वो हमको कल के लेक्चर जैसा ही पढ़ना है सारा, जितना भी अपन ने डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस करे थे मैक्सिमम क्वेश्चंस वही करने हैं अपने को। एक बार मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ कि प्लीज़ रिफ्रेश योर स्क्रीन्स। ओके, प्लीज़ रिफ्रेश योर स्क्रीन्स। ओके, लेट्स बिगिन। मैंने आपको क्या दिया था, रैंक ऑफ कृष्णा। कृष्णा में कौन कौन से लेटर्स है, कौन कौन से वर्ड्स है, लेटर्स है। हाँ देखिए, आप के है, RISHNA, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं जमा दूंगा तब जाके डिक्शनरी बनेगी, तो आप अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करें। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करोगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो A फॉर एप्पल आएगा, BCDEFGHI, आई आएगा, H आएगा ना, EFGHI, JKLMN, फिर N आएगा, OPQ, JKLMN, ABCDEFGHI, JK, GHI, JK, LMN, OPQRS, ये ठीक है। चलिए, है ना। तो ये अपना अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट आ गया सारे वर्ड्स का। चलिए, इग्नोर करना, बीच बीच में मुझे स्पीड चेक करना होता है। अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है। तो ए से कुछ वर्ड्स बनेंगे, एच से कुछ वर्ड बनेंगे, आई से कुछ वर्ड बनेंगे। उन सारों को आपको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। उन सबको अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो देखते हैं स्किप करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा कि आप ए से कितने वर्ड बन रहे हैं वो बना ले। टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप ए से बताइए कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने टोटल वर्ड्स बनने वाले हैं। सेकंड पोजीशन के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 7 में से आपने ए को फिक्स कर दिया, ए को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपने हिंज कर दिया है। तो बताइए, अब यहाँ पे 6 ऑप्शन बचेंगे, यहाँ पे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना, 6 फैक्टोरियल बेसिकली आ रहा है, ठीक है। 12 6 72, 720 वर्ड्स आएंगे ए से बनने वाले। ए से बनने वाले 720 वर्ड आएंगे, और एच से बनने वाले जो वर्ड्स होंगे वो भी 720 होंगे, है ना, क्योंकि सेम लॉजिक लगेगा। और आई से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे, वो भी 720 होंगे। ये तो आपने को स्किप करना है, ठीक है। तो 720 720 720 अभी तक अपन ने स्किप कर दिया। अब के पर आते हैं ना, लेट अस कम टू के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, के से जो भी वर्ड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो के आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आप यहाँ से देखें, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इस पर देखें आप। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, के ए आएगा। तो क्या के ए से कृष्णा बनेगा, नहीं बनेगा। तो के ए को भी अपन स्किप कर देंगे, अभी कर देंगे। फिर अगला क्या बनेगा, के ए के बाद के ए के जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो सारे स्किप करने हैं आपको, क्योंकि उनसे कृष्णा आने का चांस ही नहीं पैदा होता है। फिर आप क्या करेंगे, के ए के बाद डायरेक्टली के एच आने वाला है, ठीक है। तो के एच से भी आप सारा स्किप करेंगे। फिर के आई को भी स्किप करेंगे, के तो बन नहीं सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। के एन को भी स्किप करेंगे। तो आई और एन अभी 2 और बचा है जिनको मैं स्किप करना चाह रहा हूँ। तो के आई एंड के एन, ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे के आई हो गया, के एन हो गया, के तो खैर आएगा ही नहीं। फिर जाके के आर आएगा, है ना, जो अपने काम का है। तो लेट अस कम टू के आर। के आर अपना डायरेक्टली जो है वो काम का है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आते हैं अपन ना डायरेक्टली 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है बच्चों, अभी देखना मैं क्या करता हूँ ना, वर्ड्स बनाता हूँ। यहाँ पर कितने चॉइस बची है? अभी 5 बची है। गिन लो आप, 7 में से 2 तो अपन ने फिक्स कर दिए सामने, के और ए। तो 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वर्ड्स बन गए यहाँ पे। सेम इधर भी 120 बनेंगे। के एच से भी 120 बने, के आई से भी 120 बनेंगे, के एन से भी 120 बनेंगे। अब के आर से आते हैं। किसी का आंसर आया तो आप टाइप करें, आंसर आया हो तो आप लोग टाइप करें। ठीक है, के आर पे आते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक बार, ताकि अपने को स्क्रॉल ना करना पड़े। तो क्या आ जाएगा? AHIKNRS, ये ठीक है। हाँ, देखना ध्यान से। तो के आर तो अपन ने सब फिक्स कर दिया सामने। अब अगला अगला वर्ड क्या आएगा? डिक्शनरी के हिसाब से ए आएगा। हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना, और कोई है ही नहीं आपके पास ट्रिक। तो के आर ए आएगा। के आर ए से कृष्णा बनेगा क्या? नहीं बनेगा, छोड़ दो। फिर आएगा आपके पास के आर ए की सीरीज खत्म हो गई है। अब के आर एच की सीरीज आएगी। के आर एच से कृष्णा आएगा क्या? नहीं आएगा, छोड़ दो। अब आते हैं अपन के आर आई। अगला क्या आएगा? के आर आई। ए तो हो गया, एच भी हो गया, अब आई आएगा। के आर आई से कृष्णा आएगा कि? हाँ, यहाँ से कृष्णा आएगा, ज़रूर आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये वाले वर्ड्स निकाल लेते हैं। ये कितने? यहाँ पे 4 चॉइस है, यहाँ पे 3 चॉइस है, यहाँ पे 2 चॉइस है, यहाँ पे 1 चॉइस है। 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स। इधर भी 24 वर्ड्स बनेंगे। 2590। ध्यान से करना भाई, कैलकुलेट है ना। 2710 आएगा आंसर। 2710 इज द करेक्ट आंसर। 2710 करेक्ट आंसर है। निखिल आपका 1 से रह गया है ना, आपका 1 कम आया है, बट गलत मतलब गलत। अब देखते हैं अपन के आर आई। के आर आई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या था? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था ये ए एच आई। देखो अब अगला क्या आएगा? के आर आई के बाद नेक्स्ट डिक्शनरी में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे पहले वो मिलेगा, मतलब ए। तो के आर आई ए, के आर आई ए क्या आपको कृष्णा देगा? नहीं देगा, छोड़ दो। के आर आई ए वाली सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास? के आर आई एच। क्या के आर आई एच आपको कृष्णा देगा? के आर आई एच हो गया ना, सॉरी, के आर आई ए हो गया, एच हो गया, और के आर आई आई ये तो बनेगा ही नहीं। फिर के आर आई के भी नहीं बनेगा, के आर आई एन बनेगा। ठीक है, ये भी आपको कृष्णा नहीं देगा, छोड़ दो। अगला देखते हैं अपन। के आर आई के बाद अब देखो एन तक अपन पहुंच गए। के आर आई आर, आर तो आएगा नहीं क्योंकि रिपीट नहीं करना है अपने को। एस, अब बचता है लास्ट में एस। तो यहाँ से अपने को कृष्णा मिलेगा, के आर आई एस एच। ठीक है, ए एच आई के एन आर एस। मैं स्क्रॉल ना करूँ इस कारण ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये के आर आई एस, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है ना। यहाँ पे मत छोड़ देना। जो अपन ने 6 को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 6 और 6 वर्ड बनेंगे। मेरे से मत पूछो कैसे। 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस। क्लियर है? हाँ, धनुश्री आपका सही है, कशिश आपका गलत है, केतकी आपका सही है, आदित्य गर्जे आपका भी सही है। ठीक है, चलिए नाइस। आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी ना, देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। के आर आई एस। मेरे को बताओ बच्चों, के आर आई एस के बाद आगे क्या आएगा? सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या आएगा डिक्शनरी में? जो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली है, यहाँ पर ए है अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पर ए आएगा। यहाँ से ए पे आपको कृष्णा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, छोड़ दो। के आर आई एस, ए पर तो कृष्णा नहीं मिलेगा। फिर देखते एच, के आर आई एस एच, यहाँ पर कृष्णा मिलेगा, इसको पकड़ के रखो। इसको आप क्या करो, के आर आई ए वाले में, के आर आई ए से कितने वर्ड बनेंगे वो देख लेता हूँ। ए से बनेंगे आपके 2 वर्ड, यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 1 चॉइस, तो 2 वर्ड्स बनेंगे। के आर आई एस एच। अब 2 ही प्रॉब्लम्स बचती है अपने पास, यहाँ तो या तो यहाँ पे एन ए आएगा या तो ए एन आएगा। ठीक है, अब मेरा कॉमन सेंस कहता है कि पहले ए एन आना चाहिए, पहले ए एन आना चाहिए,
कृष्ण आएगा पहले, फिर उसके बाद कृष्ण आएगा, ठीक है, फिर कृष्ण आएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको? ये कैलकुलेशन आपको एकदम फास्ट करना है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे 1 भी आएगा, एक है ना, एक वर्ड अपना कृष्ण बन रहा है और इसका नेक्स्ट जो बन रहा है कृष्णा बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, 720 प्लस 720 कितना होता है? 1460, 1460 सॉरी 1440, फिर देखो आप 1440 में कितना हो गया? 120 इंटू 4, 12 चौके क्या था? 48, 480, 480 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21, करके देखते ना, 8 4 12, 12 और 4 16 और 2 18, सेवन ट्वेंटी, अच्छा 720 3 बार आ रहा है ना, माय मिस्टेक। यहाँ पे 720 भी तो आएगा, ए से भी एक 720 आएगा ना, तो वो मैं लेना भूल गया हूँ, तो इसको आप ऐड कर ले। अब आपका आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा मैं बताऊँ आपको? अब आपका आंसर आएगा 2719। देखो 9, 8 4 12 और 2 14 18 20 13 17, 2709, ठीक है। तो यहाँ तक 2709 वर्ड्स आ रहे हैं, और इसके जस्ट बाद वाला क्या है? कृष्णा है, तो कृष्णा का रैंक कितना हो गया? 2710, ठीक है, कर लोगे? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, है ना, बहुत दिनों से अपन ने क्या कहानी नहीं सुनी है, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो खूबसूरती होती है ना, उसके हिसाब से अपन एक कहानी सुनते हैं, एंड इट इज़ अ क्वेश्चन एज वेल, बट आप इसको एक कहानी की तरह लें, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे बस बोर्डिंग प्रॉब्लम, है ना। बस बोर्डिंग प्रॉब्लम। एक्चुअली हुआ क्या था ना, कि कुछ लड़के थे, कितने लड़के थे मान लेते हैं अपन, है ना, 7 लड़के थे, 7 बॉयज़। वो दोनों, वो सातों में बहुत लड़ाई होती थी। चलो 6 मान लेते हैं, 7 से बड़ा आंसर आ जाएगा ना, 6 मान लेता हूँ। उनका नाम देता हूँ। कुछ बच्चे थे, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना है। राम, श्याम, घनश्याम, सीताराम, राधे श्याम और लक्ष्मण, चलेगा? लक्ष्मण की जगह कुछ और ले लें, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग ध्यान से सुनो इस कहानी को, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या था ना कि ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे, सबकी उम्र जो थी ना, वो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। मतलब राम जो है वो सबसे बड़ा है उम्र में, फिर श्याम जो है वो सेकंड बड़ा है, घनश्याम जो है वो थर्ड नंबर पे आता है एज वाइज, और सबसे छोटा कौन आ रहा है? लक्ष्मण आ रहा है। अब ध्यान रखिए ना, सबसे छोटा लक्ष्मण आ रहा है। अब क्या करते हैं ना, ये लोग स्कूल जाते हैं। जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल की बस आती है, ठीक है, ये आ गई स्कूल की बस। स्कूल की बस में एक दरवाज़ा है और बहुत सारी खिड़कियां हैं, ठीक है। क्या होता था ना कि ये 7 लोग यहाँ पे खड़े रहते थे, राम, श्याम, घनश्याम, राधेश्याम, सीताराम और लक्ष्मण। ये सातों क्या है, यहाँ पे खड़े रहते थे, और स्कूल की लाइन में ये लोग खड़े रहते थे, और इनके साथ एक दादाजी रहते हैं, ठीक है। दादाजी को थोड़ा सा सैवेज बना देते अपन, दुखी हो गए ना ये तो, ठीक है। ये अपने दादाजी, अभी ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। क्या होता था कि जब ये लोग स्कूल की बस पर चढ़ने वाले होते थे, जब ये लोग बोर्ड करने वाले होते थे, तो इनमें झगड़ा हो जाता था। इनमें क्या झगड़ा हो जाता था कि मैं पहले चढ़ूंगा, मैं पहले चढ़ूंगा, मैं पहले चढ़ूंगा। समझ में आ रही बात? पहले चढ़ने के लिए झगड़ा हो जाता था कि कौन पहले चढ़ेगा। अब सबसे बड़ा तो राम है,
है ना। लेकिन वो बड़ा होने के बाद भी नालायक था, वो भी लड़ने लग जाता था कि नहीं मैं चढ़ूंगा सबसे पहले, मैं बड़ा हूँ। तो फिर बाकी सारे भाई वो भी लड़ने लग जाते थे। तो फिर यार दादाजी रोज रोज ये वाली प्रॉब्लम देख के ना दुखी हो जाते थे। ठीक है, दादाजी जो है वो दुखी हो जाते थे। अब दादाजी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, ये लोग तो रोज रोज लड़ते हैं, अगर ये लोग रोज रोज लड़ रहे हैं तो कुछ किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने क्या करा कि सबसे बड़े बेटे राम को जो है अकेले में बुलाया, कोपचे में आया, बोले इधर आ। ठीक है, अब राम भाई साहब जो है वो अकेले में आए, है ना, ये आ गए। जी दादाजी बोलिए। तो बोले क्या लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ, क्यों लड़ते हो। तो अब बोले कि सबको पहले चढ़ना होता है बस में। तो दादाजी ने राम को बोला कि ठीक है, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तुम्हारे मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, एक काम करो, एक ऐसा तरीका निकालो, एक ऐसा तरीका निकालो कि सबको बस में चढ़ने के लिए हर पोजीशन पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, समझ जाए ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, आप ऐसा तरीका निकालो, ऐसा बोला गया राम को। तो राम बोले कि यार ठीक है, ट्राई करते हैं, है ना। तो अब राम अपने रूम पे गए और उन्होंने अपनी किताब निकाली, कॉपी निकाली और लिख लिख के कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहाँ से निकल के आया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसने सोचा कि यार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए इक्वल प्लेस के लिए, मतलब अगर बस में कोई फर्स्ट चढ़ रहा है तो उसको फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे अपन एक महीना स्कूल जाते हैं, है ना, तो 6 5 30, 5 6 लोग हैं ना, तो 5 दिन कोई एक इंसान फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ेगा। और इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेकंड पोजीशन पर चढ़ने वाले के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब इसको 5 दिन मौका मिलेगा फर्स्ट पर चढ़ने का, और सेकंड पर चढ़ने के लिए दूसरे आदमी को 5 दिन मौका मिलेगा। उसी तरह से थर्ड पोजीशन पर चढ़ने के लिए भी 5 दिन का मौका मिलेगा तीसरे बंदे को। फोर्थ पोजीशन पर बस पर चढ़ने के लिए 5 दिन का मौका मिलेगा फिर से चौथे बंदे को। और पांचवें पोजीशन पर चढ़ने के लिए भी 5 दिन का मौका मिलेगा, और छठे पोजीशन पर चढ़ने के लिए भी 5 दिन का मौका मिलेगा। एक महीने में एक भी लड़ाई नहीं हुई। अरे भाई, तुमको फर्स्ट पे चढ़ने के लिए 5 दिन का मौका मिला, तुम्हारे 5 दिन खत्म हो गए, तुम अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। अब जो फर्स्ट पे आया उसको फिर से 5 दिन मिले, और जो सेकंड पर आ रहा है उसको सेकंड पर चढ़ने के लिए 5 दिन मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, फंडा समझ में आ रहा है ना। तो हर किसी को, भले ही वो लास्ट में क्यों ना चढ़ रहा हो, अगर वो सबसे आखिरी में बस में चढ़ रहा हो तो भी उसको 5 दिन मिलेंगे लास्ट रहने के लिए। ठीक है, उसको लूजर रहने के लिए 5 दिन मिलेंगे, और विनर रहने के लिए भी 5 दिन मिलेंगे, सेकंड पर रहने के लिए भी 5 दिन मिलेंगे, थर्ड पर रहने के लिए भी 5 दिन मिलेंगे, फोर्थ पर रहने के लिए भी 5 दिन मिलेंगे, और फिफ्थ पर रहने के लिए भी 5 दिन मिलेंगे। ऐसा कोई सिस्टम उसको बनाना था, जिसको अपन कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो अपन ने तो काफ़ी पीएनसी पढ़ लिया है ना। तो भाई राम जी ने भी थोड़ी सी पीएनसी पढ़ रखी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉक्स प्रॉब्लम को ड्रॉ किया। कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं, है ना, 6 लोग हैं। या तो मैं ऐसा कहूँ ना कि 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन है। आप एक बात ध्यान दें, मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इस कारण मैं बता देता हूँ कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर जस्ट 30 डेज। मैंने आपको 30 डेज एक एग्जाम्पल लेके बताया था, एक एग्जाम्पल लेके बताया कि एक महीने में सबको 5-5 दिन मिलेगा, फर्स्ट पे रहने का भी, और सेकंड पे रहने का भी 5 दिन मिलेगा, थर्ड पे रहने का भी 5 दिन मिलेगा, और एंड सो ऑन, लास्ट पे रहने का भी 5 दिन ही मिलेगा। सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर पोजीशन के लिए। तो अपने पास ये 6 पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, इसको कहेंगे अपन फर्स्ट पोजीशन। तो उसने क्या करा, बॉक्स मेथड से ना पूछा फर्स्ट पोजीशन से कि यार तुम बताओ फर्स्ट पोजीशन तुम्हारे पास कितने चॉइस है। तो बोल रहा है कि यार मेरे पास तो 6 चॉइस है। कौन कौन से 6 चॉइस है, सारे 6 के 6 बच्चे जो है वो उसकी 6 चॉइस है, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम सीताराम लक्ष्मण, ये 6 की 6 उसके पास चॉइस है। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट वाले के पास 6 चॉइस बची है। मान लो फर्स्ट वाले पर कोई चढ़ गया, लक्ष्मण चढ़ गया मान लो, है ना। तो अब लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जो है वो चढ़ चुका है। अब सेकंड ऑप्शन के पास, सेकंड पोजीशन के पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 5 ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि एक तो ऊपर चढ़ ही चुका है फर्स्ट पे, तो वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, है ना, जो अपन करते आ रहे थे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपको पहले समझाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा इसको बाद में समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए। फिर उसने बोला कि अच्छा, थर्ड वाले अपोजिशन भाई तुम्हारे पास अब कितने चॉइस बचे? भाई वो बोलेगा कि यार 2 लोग तो चढ़ गए ऊपर, फर्स्ट पे चढ़ गया कोई, सेकंड पे चढ़ गया कोई, अब 4 लोग बचे, तो मेरे पास तो 4 ऑप्शन है। उसी तरह से फोर्थ पोजीशन के पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। इसके पास 2 ऑप्शन बचे और इसके पास बचा हुआ लास्ट का ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो टोटल कितने वेज आ गए अपने पास? टोटल अपने पास आ गए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज। इतने वेज आ गए टोटल। अच्छा, कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया ना। मेरे को तो याद होता है 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। आप 5 फैक्टोरियल याद रखें ना, दैट इज ऑल्सो इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना, फिर 120 इंटू 6 तो कर ही लेंगे अपन। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाता है, कुछ मिट गया ज़्यादा। हाँ, तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना हमें ना, ध्यान से सुनना। अब ये राम जी है, राम जी की बात तो आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा कि टोटल 620 वेज से मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। कितने वेज से अरेंजमेंट कर सकता है वो सारे भाइयों का? 720 वेज से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदे को फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए, फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए 720 मौके मिलेंगे। समझ में आ रहा है? हर बंदे को फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए कितने मौके मिलेंगे? 720। और सेकंड पर चढ़ने के लिए कितने मौके मिलेंगे? 720। इसी को कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसी को कहते हैं, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ईजी भी है। आप करके देख लो ना, मैं आपको सिखा दूंगा अभी। लेकिन आप अभी मानिए, राम जी ने क्या करा ना कि फर्स्ट पोजीशन पर सबको 720 दिन, 720 डेज दिए कि 720 दिन तुमको मिलेंगे पहली पोजीशन पर जाने के लिए, और 720 दिन मिलेंगे तुमको दूसरी पोजीशन पर भी जाने के लिए, और 720 दिन मिलेंगे तुमको तीसरी पोजीशन पर भी जाने के लिए। बारी बारी से होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा 720 डेज तक लक्ष्मण ही फर्स्ट पे जा रहा है, फिर 720 फर्स्ट डे पर कोई दूसरा, ऐसा नहीं हो रहा है। डे 1 मान लो लक्ष्मण पहले चढ़ा, अब लक्ष्मण बोलेंगे निकल यहाँ से, तुम सेकंड पे आओ। ठीक है, फिर जो इधर रहा होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर उसको बोलेंगे तुम निकलो यहाँ से, अब जो इधर रहा होगा वो थर्ड पे आ जाएगा। तो ऐसा साइकिल चलेगा। इस प्रोसेस में जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है ना, जैसे कि मान लो लक्ष्मण की बात कर लेते, तो 720 डेज तक ये पूरा साइकिल चलेगा इनका। तो 720 बार लक्ष्मण फर्स्ट पर आएगा, 720 बार लक्ष्मण सेकंड पर आएगा, 720 बार लक्ष्मण थर्ड पर आएगा, 720 बार लक्ष्मण फोर्थ पर भी आएगा, और फिफ्थ और सिक्स्थ पर भी 720 बार आएगा। साइकिल इतना प्यारा सेट हो जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट अपन सीखते आ रहे थे ना बॉक्स मेथड से, इस बॉक्स मेथड की एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फॉर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं ना ऐसे बताता हूँ, रुको थोड़ा, आप एक बार देखें। 720 वेज है ना। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। एक्चुअली होगा क्या ना कि पहले पोजीशन पर जाने के लिए 120 मौके मिलेंगे किसी एक बंदे को। मान लीजिए घनश्याम को 120 मौके मिल रहे हैं सात फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए, सेकंड पर चढ़ने के लिए भी 120, थर्ड पर चढ़ने के लिए भी 120, फोर्थ पर भी 120, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पर, फिफ्थ सिक्स पर भी 120। 720 नहीं होगा, है ना। मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो 120 अरे 720 तो टोटल वेज हो जाएंगे, उसमें से 120 बार आप फर्स्ट पर चढ़ सकते हो, 120 बार आप सेकंड पर चढ़ सकते हो, 120 बार आप थर्ड पर चढ़ सकते हो, 120 बार आप फोर्थ पर, फिफ्थ पर और सिक्स्थ पर चढ़ सकते हो। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं हम लोग, और इसी पर इसका एक फर्स्ट पार्ट लेते हैं ना, एक फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो लिखे इन हाउ मेनी वेज
विल राम बोर्ड द बस, विल राम, आपको फील दिला देता हूँ मैं 120 कैसे आ रहा है। विल राम बोर्ड द बस एट फर्स्ट प्लेस। आदित्य गर्जे को टाइप करने वाला इज लिख चुका है ऑलरेडी, अब आप समझ जाओ। कितने तरीके से राम को पहले पोजीशन पर चढ़ने का मौका मिलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है ना। तो 720 अपॉर्चुनिटी टोटल है। तो आप देखो, एक तो तरीका ये है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी से सॉल्व कर लो, वरना अपन क्या करते हैं ना कि राम को फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ाना है, तो राम को अपन ने फर्स्ट पोजीशन पर चिपका दिया और हिंज कर दिया। ठीक है, फील ले रहे हो ना, फर्स्ट पे अपन ने उसको हिंज कर दिया। अब सेकंड पोजीशन पर कितने चॉइस बची है? राम तो फर्स्ट पर आ चुका है, सेकंड पर कितनी चॉइस बची है? 5 चॉइस बची है। कौन कौन? जितने लोग थे अपने पास, श्याम, घनश्याम, सीताराम, राधेश्याम, लक्ष्मण, ये पांचों लोग आ सकते हैं सेकंड पर। उनमें से कोई एक सेकंड पर आ जाएगा, मान लो लक्ष्मण आ गया, तो अब इधर 4 चॉइस बचेगी, फिर इधर 3 चॉइसेस बचेगी, फिर इधर 2 चॉइस बचेगी, फिर इधर 1 चॉइस बचेगी। फंडा क्लियर है? तो टोटल राम को पहले पोजीशन पर चढ़ने के लिए कितने मौके मिलेंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके मिलेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 120। तो राम को टोटल 120 चांस मिलेगा पहले पोजीशन पर चढ़ने का। अच्छा, अब आपसे अगर मैं ये पूछ लूँ कि बताओ आप कि सीताराम को कितने चांस मिलेंगे फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए? कितने चांस मिलेंगे फर्स्ट पोजीशन पर चढ़ने के लिए? अरे भाई 120 ही मिलेगा ना, तो काहे का इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटी पीएनसी हमेशा देता है। अगर राम को 120 मौके दिए ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीताराम को भी 120 मौके देगा, और पूरे 6 भाइयों को हर किसी को 120 मौके मिलने वाले। तो आपसे अगर राम का सवाल पूछ लिया जाए फर्स्ट पर, और उसके बाद पूछ ले कि सीताराम फर्स्ट पर कितने बार आएगा, तो आप बोले बिल्कुल 120 बार आएगा, क्योंकि जितने बार ये आया है उतने बार ये भी आएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण सेकंड पोजीशन पर कितने बार आएगा, लक्ष्मण सेकंड पोजीशन पर कितने बार आएगा, अगेन 120। भाई अगर आपको फर्स्ट आने के 120 मौके मिल रहे हैं ना, तो सेकंड आने के भी 120 मौके मिलेंगे, थर्ड आने के भी 120 मौके मिलेंगे। करके देख लो, अभी मैं करके बता दूंगा ये। फोर्थ आने के भी 120 मौके, फिफ्थ आने के भी 120 मौके, और लास्ट आने के भी 120 मौके मिलेंगे। इसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एट एवरी पोजीशन। ठीक है, अब किसी में लड़ाई नहीं हो रही, हर कोई खुश। ठीक है, अब लड़ाई नहीं हो रही थी, फर्स्ट पर भी इंसान चढ़ जा रहा है, सेकंड पर भी चढ़ जा रहा है, थर्ड पर भी चढ़ जा रहा है, और सेम नंबर ऑफ टाइम्स चढ़ रहा है। ठीक है, कुछ किया क्या? ओके, क्लियर हो एक बार तो आप लिख दो क्लियर है, क्लियर नहीं हो तो लिख दो कि सर एक बार और समझा दो। मैं समझाऊंगा तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो मेरे को थोड़ा क्या हिंट मिलेगा, फिर मैं अभी स्पीड से आगे बढ़ने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको? चलो मैं लिख देता हूँ, लिखो। इन हाउ मेनी वेज विल, थोड़ा सा वेट करें, कुछ नहीं। इन हाउ मेनी वेज विल घनश्याम बोर्ड द बस इन सेकेंड पोजिशन? कितने तरीकों से वो सेकंड पोजीशन पर बोर्ड करेगा? मैं तो बिल्कुल, देखो भाई, मैं अगर पहला आपको टॉप करने के 120 चांस मिल रहे हैं ना, तो आपको सेकंड आने के भी 120 चांस मिलेंगे। बात ही खत्म हो गई भाई। नहीं मिलेंगे तो पीएनसी पढ़ना छोड़ देना, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है ना, तो पीएनसी पढ़ना छोड़ दो, छोड़ मत देना, मिलेगी हमेशा। ठीक है, हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, वरना वरना आप क्या करें, कैलकुलेट कर ले। कुछ कुछ बच्चों को क्या भरोसा नहीं होता है, बोलते कि सर करके बता दो, है ना। तो क्या करना है, घनश्याम को सेकंड पोजीशन चाहिए,
तो आप घनश्याम को सेकंड पोजीशन पर क्या करें, फिक्स कर दें। तो पहले पोजीशन पर कितने चांस बचे भाई, कितने चॉइस बचे, 6 चॉइस बचे, और सॉरी 5 बचेंगे ना। और सेकंड पर तो एक ही चॉइस है भाई, घनश्याम हिमसेल्फ, वही फिक्स हो गया है। यहाँ पर 4 चॉइस बचने वाले हैं, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमको नहीं पता कौन 2 लोग है, मतलब एक तो पता ही अपने को, दूसरा कौन है ये अपने को नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि जब यहाँ पर कोई 2 लोग बैठ जाएंगे तो यहाँ पर 4 ही लोग के लिए जगह बचेगी, या 4 ही चॉइस बचने वाली है। और सिमिलरली यहाँ पर 3 2 1, आंसर क्या आ गया, 120 वेज। क्या आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि पीएनसी में अपने को थोड़ा सा स्पीड स्लो करना पड़ता है। एंड वी आर स्टिल इन जुलाई मिड। कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की जल्दबाजी नहीं, मैं आपको एकदम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस ये चैप्टर आपका जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए, वरना आपको प्रोबेबिलिटी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने स्कूल लेवल पर कितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट इनफ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी आ चुके हैं जेई में, और आसान भी आ चुके हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे, एडवांस की भी और मेंस की भी, ठीक है। आप यहाँ पर है ना एकदम हिंदी में लिख ले कि हर प्लेस के लिए, हर पोजीशन, हर प्लेस पर, हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखो अभी कैसे खटाखट क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराऊंगा, ये आप लिख ले ज़रूर। ठीक है, 120 इज़ द करेक्ट आंसर। सबका जो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों का सही है। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा सवाल तो पूछूंगा नहीं, मैं आपसे एक सवाल ओरली पूछ लेता हूँ, ओरली, ठीक है। ऐसे कितने, या तो आप एक है ना, एक तरीका और बताता हूँ मैं। मान लो आपके पास 7 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सियाँ हैं, और आपके पास 6 बच्चे हैं, राम श्याम घनश्याम राधेश्याम सीताराम और लक्ष्मण, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कितने तरीकों से आप इनको अरेंज कर सकते हो, वो तो अपने को पता ही है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 720 वेज से। इसको मैं एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, देखना कैसे समझेंगे अपन। कि अगर आपने क्या करा कि 7 कुर्सियाँ रख दी, ये जो अपने पास है 7 कुर्सियाँ है ना, दीज आर 7 चेयर्स। इन 7 चेयर्स में आपको क्या करना है, इन 7 नहीं सॉरी 6 माई मिस्टेक, 6 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सियों पे 6 बच्चों को बिठाना है। तो आप कितने तरीकों से बिठा सकते हो? अरे भाई, एक तो यही तरीका हो गया कि आप ऐसे बिठा दो, है ना। फिर एक ही हो सकता है कि आप लक्ष्मण और राधेश्याम को इंटरचेंज कर दो। फिर ये हो सकता है कि सीताराम को आप ये इधर इधर एस कर दो, इधर जी कर दो। तो पॉसिबल जितना भी अपन शफलिंग कर सकते हैं, शफलिंग, जितना भी शफलिंग हम लोग कर सकते हैं, वो कितना आएगा, 720 आएगा। आसान भाषा में कि आप अगर उनको कुर्सियों में बिठाओगे ना, तो कितनी फोटोग्राफ्स आप ले सकते हो, ऐसे सोच लो। अरे भाई, चेयर पे बिठा दो, पहले राम को फर्स्ट पे बिठा दो, फिर शाम को फर्स्ट पे सेकंड पे बिठा दो, फिर इसको इधर, ऐसे करके आप बिठा दो। और जगह बदलते जाओ, जगह बदलते जाओ। आप जगह बदलते बदलते कितनी टोटल, हर जगह पर आप एक एक फोटो लो, है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आप बैठाओ, फोटो लो, फिर जगह बदलो, फिर बैठाओ, फिर फोटो लो, जगह बदलो, फिर फोटो लो। तो आप टोटल कितनी फोटो ले पाएंगे, 720, 720 तस्वीरें खींच पाएंगे। क्लियर है? उन 720 तस्वीरों में, उन 720 तस्वीरों में अगर आपने उन सारी तस्वीरों को दीवार पर चिपका दिया, ये दीवार है, एक तस्वीर यहाँ चिपकाई, एक तस्वीर यहाँ चिपकाई, एक तस्वीर इधर चिपकाई, टोटल यहाँ पर ये 720th तस्वीर चिपकाई। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। उन 720 तस्वीरों में 120 ऐसी तस्वीर होगी, 120 ऐसी तस्वीर होगी जिस पर राम फर्स्ट पर मिलेगा। 120 ऐसी तस्वीरें भी होंगी जिन पर श्याम फर्स्ट पर मिलेगा। 120 ऐसी तस्वीरें होगी जिस पर घनश्याम फर्स्ट पर मिलेगा। समझ गए? हर कोई फर्स्ट पर 120 बार पाया जाएगा। उसी तरह से हर कोई 120 बार सेकंड पर पाया जाएगा। उन तस्वीरों में अगर आप देखोगे तो राम आपको 120 बार फर्स्ट पर भी मिलेगा, और 120 बार सेकंड पर भी मिलेगा, 120 बार थर्ड पर भी मिलेगा,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको फोटो के हिसाब से भी आ सकता है, बस बोर्डिंग के हिसाब से भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? अब मैं आपको दो तरीके से समझा चुका हूँ। इस पर मैंने पूरा 20 मिनट लिया है समझाने में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ। लिखे, नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड, फोर लेटर वर्ड which can be formed using the letters of the word daughter। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन लिखने से पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला पार्ट है इसका, विदाउट कंस्ट्रेंट। विदाउट कंस्ट्रेंट, विदाउट कंस्ट्रेंट मतलब आप क्या करें, ये DAUGHTER ये सारे लेटर्स यूज करके आप क्या करें, 4 लेटर्ड वर्ड बनाएं। सिर्फ 4 लेटर्ड, 4 लेटर्ड वर्ड, 1 2 3 4। ठीक है, कितने वर्ड से टोटल उसको मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 वर्ड से टोटल। ठीक है, चलिए आंसर टाइप करें। बड़ा आसान है। विदाउट कंस्ट्रेंट मतलब आपको बस 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो पहली जगह पर आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 8 तरीकों से। टोटल 8 चॉइस है अपने पास। दूसरी जगह पर 7 चॉइसेस। ओह, रिपीट नहीं करना है ना, विदाउट रिपीटिंग आप लिख ले बस, विदाउट रिपीटिंग आप लिख ले बस, क्योंकि वरना तो फिर आप डी 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 डी, ये कोई वर्ड थोड़ी ना हुए, तो बकवास हुई। ठीक है, 8 7, तीसरी जगह पर 6 चॉइस बचेगी, यहाँ पर 5 चॉइस बचेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। देखिए 7 8 होता है 56, 6 इंटू 5 आएगा, 6 5 होता है 30, 3 6 18, 3 5 15, 1680। टोटल आप कितने 4 लेटर के शब्द बना सकते हैं, 1680। क्लियर है? मुश्किल बनाऊं क्वेश्चन को? नहीं बनेगा। अगर आपको ये समझ में आता ना कि परमुटेशन, सुनना ध्यान से, जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ के मेरी बात सुनो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या करता है, इट इज़ जस्ट लाइक लाइफ, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, हर पॉइंट पे देगा। ठीक है, मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा मिलेगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन लिखे आप, हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम जी। कितने वर्ड्स जी से स्टार्ट होते हैं? 1680 काफ़ी लोगों का सही आया था, संजना, कीर्ति, है ना। कितने वर्ड जी से स्टार्ट होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए, मैं तो रुका हुआ हूँ 10 सेकेंड। चलिए, सबका आंसर सही आएगा। सागर और कशिश आपका भी सही था, संजना आपका भी सही था, नाइस। जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जी को आप क्या करें, फर्स्ट पोजीशन पे कील ठोक के हिंज कर दो बस। यहाँ पर कितने बचे आपके पास चॉइस, 7 इंटू 8, सॉरी इंटू 6 इंटू 5। क्लियर है? कितना, 6 5 30 इंटू 7 7 210 वर्ड्स, 210 वर्ड बनते हैं जो जी से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जी। ठीक है, तो कितने वर्ड ऐसे होंगे जो जी से स्टार्ट ना कर रहे हो? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, इसको ना इक्वल अपॉर्चुनिटी से भी सॉल्व कर सकते थे। टोटल वर्ड कितने, 1680।
ठीक है, टोटल बच्चे कितने, 8 बच्चे मतलब लेटर्स, टोटल लेटर से 8, सबको बारी बारी के से फर्स्ट पर आने का मौका मिलेगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब 8 लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब 1680/8 विल बी योर आंसर। ये भी 210 आएगा, देखो 8 2 16, 8 1 8 0, 210 आएगा आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी से। क्लियर है, इसको भी लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट स्टार्ट विथ जी। जी से कितने वर्ड स्टार्ट नहीं होते? तो भाई स्टार्ट होने वाले कितने, 210, बचे हुए स्टार्ट नहीं होते, खत्म। 1680 में से 210 तो जी से स्टार्ट होते हैं, तो बचे हुए नहीं होते स्टार्ट, तो आपने इसको तुरंत सब्ट्रैक्ट कर लिया। कितना आ जाएगा ये, 741470। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट कंटेन जी, डज नॉट कंटेन जी, जी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 1470 सही था, नॉट स्टार्टिंग विद जी। 1470 वॉज करेक्ट। ठीक है, सागर और कशिश दोनों आपका सही था। जी होना ही नहीं चाहिए, स्टार्ट वाली बात ही नहीं है, जी आना ही नहीं चाहिए। तो आप क्या करें ना, ये जो आपके पास DAUGHTER, इसमें से आप जी को हटा दो। अरे भाई जी आपको नहीं चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए जी, तो जी को हटा दो ना, क्या दिक्कत है, जी को यूज़ ही मत करो। सबसे आसान तरीका जी को नहीं लाने का कि आप उसको यूज़ ही ना करें। जी को आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका लेटर, आपका जो भी वर्ड बनेगा उसमें जी आएगा ही नहीं। बचे हुए 7 में से आप वर्ड बना दो ना, तो कितने बचे अपने पास, 7। इधर 7 चॉइसेस है, 8 की जगह अब 7 हो गया, इधर 6, इधर 5, इधर 4, 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 840, 840 वर्ड्स। क्लियर है, यहाँ पे लिख लेना आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, जी को हटा दो। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो जिस पर एच आएगा ही नहीं, एच कंटेन ही नहीं हो रहा है, तो भी 840। अरे भाई जब जी को एब्सेंट होने का 840 मौका मिल रहा है, जी को एब्सेंट होने का 840 मौका मिल रहा है, तो फिर आप टी को भी 840 मौका मिलेगा, आर को भी 840 मिलेगा, ई को भी, सबको 840 मिलेगा मौका। ठीक है ना, तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कभी भी अपने दिमाग से ना हटाएं। चलो एक ये बोल देता हूँ, हाउ मैनी वर्ड्स कंटेन द लेटर जी। अब हमको सिर्फ वो वाले वर्ड चाहिए जिनमें जी तो डेफिनेटली आए, जी तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, है ना, वो सारे वर्ड चाहिए अपने को। बड़ा आसान है भाई, 840 ऐसे वर्ड है ना जिस पर जी को मौका नहीं मिल रहा है, जी को अंदर घुसने का मौका 840 बार नहीं मिला है। टोटल वर्ड्स कितने थे, टोटल मौके थे 1680, 1680 में से 840 बार जी नहीं है, तो कितने बार है बचे हुए, बचे हुए सारे वर्ड्स में जी तो होगा ही होगा। समझ पा रहे हैं, बचे हुए सारे वर्ड्स में जी तो होगा ही होगा, तो कितना आ जाएगा, ये भी 840 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्ड्स माइनस जी नॉट प्रेजेंट, वर्ड्स जिसमें जी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो जी कितने बार दिखाई देगा, 840 बार। कितने बार दिखाई नहीं देगा, 840 बार दिखाई नहीं देगा। सब बराबर है, ठीक है, हिसाब एकदम बराबर रहेगा। अब आपसे एक और सवाल पूछूं मैं, ओरल, मन में जवाब देना एकदम फास्ट। 840 बार जी दिख रहा है, पक्का, किसी को कोई शक? आप है ना ये कितने 1680 वर्ड बना सकते हो यूजिंग दीज लेटर्स, उनमें से 840 बार जी दिखेगा और 840 बार जी नहीं दिखेगा।
अब उन 840 बार जी दिख रहा है आपको, उन 840 बार में से जी कितने बार थर्ड पर दिखेगा, कितने बार थर्ड पोजीशन पर जी दिखेगा, बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, 20 सेकंड का पॉज लूंगा मैं। जी कितने बार थर्ड पर दिखेगा और कितने बार सेकंड पर दिखेगा ये भी बता दो। चलो टाइप करो, कितने बार थर्ड पर दिखेगा और कितने बार सेकंड पर दिखेगा जी। डीपीपी आपसे बन रहा है क्या? मुश्किल जा रहा हो, मैं आज सॉल्यूशन अपलोड करूंगा इसके डीपीपी नंबर 1 के, ठीक है ना। लेक्चर आपको मिल जा रहा होगा, यूट्यूब पे देखना तो यूट्यूब पे देख लो, है ना, दैट इज जस्ट फॉर असिस्टेंस, है ना। वो सारे लेक्चर्स जो है वो प्राइवेट लेक्चर्स है ना, वो आपको ही दिखाई देगा, बस अपने रजत एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ही वो, और किसी को दिखाई नहीं देगा वो। तो आप लोग क्या करें, आपको अगर यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू जाता है तो वहाँ देख लो, ठीक है, मैक्सिमम यहीं देखें। मान लो कुछ पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा गो बैक टू दैट, वरना यहाँ पर भी अपलोड हो जाते हैं अपने पास ऐप पे आफ्टर 1 और 2 डेज। देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, अरे भाई फर्स्ट आने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेकंड आने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, थर्ड आने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो फोर्थ आने के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो 4 पोजीशन में से चारों बार आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब 210 बार वो फर्स्ट पर आएगा, 210 बार वो सेकंड पर भी आएगा, थर्ड पर भी आएगा और फोर्थ पर भी आएगा। क्लियर है? लिख लो इसको, 210 टाइम्स वो फर्स्ट पर भी आएगा, लिख लेना प्लीज़ इसको, 210 210 नॉट 840। अरे भाई 840 तो उसको टोटल बार प्रेजेंट होने का मौका मिल रहा है। जी 210 बार फर्स्ट पर आ रहा है, 210 बार सेकंड पर आ रहा है, 210 बार थर्ड पर आ रहा है, 210 बार फोर्थ पर आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 210 इंटू 4 840। 840 बार वो एक्चुअली आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड पर कितने कितने बार आ रहा है, 210 210 210 210, ठीक है। 840 इज गलत, 210 इज सही, ठीक है। आई होप आपको आपकी गलतियां समझ में आ रही हो बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आप सितारा लगा ले, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिखते जाओ आप, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ एकदम शुद्ध हिंदी में लिखो, बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं लिखने का। 210 बोला ना, तो आप लिखो कि फर्स्ट पर या सेकंड पर या थर्ड पर या फोर्थ पर, हर जगह उसको 210 मौके मिलने वाले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ लेक्चर, है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन लिखते, नंबर ऑफ वर्ड्स, कोई डाउट हो तो पूछ ले आप, है ना, विच कैन बी फॉर्म using all letters of the word machine if, पहला है नो कंस्ट्रेंट। बताइए आंसर बताइए, मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर तुरंत बता देना, जो आंसर नहीं बताएगा बहुत मारूंगा मैं क्लासेस चालू होने के बाद। आप आंसर बताइए अपना। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मशीन वर्ड से आपको क्या करना है, लेटर्स यूज़ करना है, सारे डिस्टिंक्ट, सारे डिफरेंट लेटर्स है, कोई भी रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो सागर, किरुतिका, कशिश, संजना, अथर्व, कीर्ति, आप सबका 210 सही था। सानिका आपने 840 दिया था। आई होप आपको आपकी गलती समझ में आ गई हो, है ना। चलिए तो बच्चों ये वाला बताओ मुझे यार, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन। नो कंस्टेंट। दूसरा, दूसरा है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशंस। ये बहुत ट्रिकी है दोस्त, वॉवेल्स को 8वीं जगह पर, ऑड जगह पर ही आना है। ऑड समझते ना आप, या तो फर्स्ट पे आ जाए, या तो थर्ड पर आ जाए, या तो फिफ्थ पर आ जाए, या तो सेवन्थ पर आ जाए, लाइक दैट, ठीक है। तो पहला नो कंस्टेंट के साथ तो मैं कर दूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है अपने पास, 7, 3 4 5 6 7, राइट। नो कंस्टेंट मतलब यहाँ पर 7 चॉइसेस,
यहाँ पर 6 चॉइसेस, यहाँ पर 5 चॉइसेस, 4, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो 7 फैक्टोरियल ही आ जाएगा ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और 7 फैक्टोरियल अपने को याद होता है क्या, बताओ? 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 6 इंटू 7, तो 720 इंटू 7, 7 जीरो सा 0, 7 टू सा 14, 7 7 सा 49, 50, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं इन सातों लेटर्स को यूज़ करके? 50 40। ठीक है, बहुत ही बढ़िया केतकी एंड संजना एंड कीर्ति। ठीक है, कीर्ति आपने कुछ उटपटांग लिख दिया था क्या पहले, जो स्टार लगाया है? चलिए अगला देखते हैं, वॉवल्स ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वॉवल्स को ऑड वाली जगह मिलने वाली है, तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, पहले 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन है अपने पास। ठीक है, अब मैं रेड इंक से क्या करता हूँ कि सातों पोजीशन को अच्छे से लिख देता हूँ। पिंक यूज़ करते हैं ना। देखिए ये आपकी होगी पोजीशन नंबर 1, ये होगी पोजीशन नंबर 2, ये होगी पोजीशन नंबर 3, दिस विल बी 4th, दिस विल बी 5, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन। ध्यान रखिए जो पिंक कलर से मैंने यूज़ करा दैट इज जस्ट द पोजीशन नंबर। ठीक है, एक बात सुनना आप, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप सब कुछ छोड़ के आगे देखें और मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। एक तो बात होता है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, और एक बात होता है कि ऑड पोजीशंस ऑक्यूपाई वॉवेल्स। क्या दोनों में फर्क है? ध्यान से ना, आराम से, जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो तो फिर गलत दे रहे हो, है ना, गलत दे रहे हो, आप सोच के दे। क्या दोनों में फर्क है? वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, ऑड पोजीशंस ऑक्यूपाई वॉवेल्स। दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है ना। क्योंकि देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, मशीन में से देखो आप, मशीन जो है ना, MACHINE, इसमें आप वॉवेल्स को एक तरफ लिख ले, A I E, और MCHN को एक तरफ लिख लो आप, ये ठीक है। वॉवेल्स क्या है आपके पास? जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो वॉवेल्स का है, ये वाला कॉलम किसका है? कॉन्सोनेंट का है। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब समझना ध्यान से आप लोग, है ना। हमको क्या पूछा गया है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, ये पूछा गया है। तो वॉवेल्स क्या है? AIE। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर वर्ड में AIE आर दी ओनली 3 वॉवेल्स। तो ऑड पोजीशंस में वॉवेल को बैठाना है। तो ऑड पोजीशन को मैं पहले क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये है एक ऑड पोजीशन, ये है एक ऑड पोजीशन, 5th पोजीशन एंड 7th पोजीशन, दीज आर द ऑड पोजीशंस, राइट। 210 आ रहा है आदित्य गर्जे आपका ना, 210 आपका ये वाला आंसर आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत है ना, ध्यान से सुने आप, है ना, अभी सॉल्व मत करो, बस सुन लो। तो 5040 तो अपना आ रहा था, फिर 210 हम लोग देखते हैं। अब 210 आपको मेरे ख्याल से तो गलत है। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा आंसर नहीं आएगा। मैं आपकी क्लास 5 to 7 मिनट्स और एक्सटेंड करने वाला हूँ, चिंता मत करना और रोने मत लग जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो येलो येलो वाली पोजीशन है ना, यहाँ पर सारे वॉवेल्स को आना चाहिए। वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, मतलब वॉवेल्स या तो यहाँ पर जाके बैठ जाए, या तो यहाँ पर जाके बैठ जाए, या तो यहाँ पर जाके बैठ जाए। ये सिनारियो अपने लिए एक्सेप्टेबल है। इस सिनारियो में
कोई एक ना एक ऑड पोजीशन तो डेफिनेटली खाली छूट जाएगी। आप सोचो ना, 4 पोजीशन है, 3 वॉवेल है, तो एक तो खाली छूट जाएगा। तो अपना ये जो फर्स्ट वाला केस है और सेकंड वाला केस, फर्स्ट वाला केस आपका सेटिस्फाई हो रहा है क्या कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। हाँ, ए जो है वो फर्स्ट पर आया, ई जो है वो थर्ड पर आया विच इज अगेन ऑड, आई जो है वो सेवेंथ पर आया, भले ही फिफ्थ पर कोई नहीं आया, लेकिन वॉवेल्स जितने भी आए वो सारे ऑड पोजीशंस पर आए। जो सेकंड वाला केस है ना वो डिफरेंट है, उसमें क्या बोला है, ऑड पोजीशंस ऑक्यूपाई वॉवेल। इसका मतलब जितने भी ऑड पोजीशंस है उन सारी पोजीशंस पर वॉवेल आना ही चाहिए, वॉवेल्स के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर पहले केस में तो एक खाली छूट गया था, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाएगा, भाई क्या दिक्कत है, जो वॉवेल्स थे वो तो ऑड पे आ गए ना, अब एक खाली छूट गया उस पर भाड़ में जाए, उस पर कोई भी आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये जो खाली पोजीशन है उस पर कोई भी आ जाए। लेकिन सेकंड के हिसाब से क्या है ना कि सारी ऑड पोजीशन, सारी की सारी ऑड पोजीशन पर वॉवेल होना ही चाहिए। अरे भाई इतने तो वॉवेल्स ही अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से आ जाएंगे। तो सेकंड पोजीशन, सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, ये अपना क्वेश्चन नहीं है पहली बात तो, जो मैं भी स्क्वायर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट आर क्वेश्चन, बट अपने क्वेश्चन को कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, इस तरीके से ले लेते, तो ये गलत है। अपने को क्या करना है, अभी वॉवेल्स को ऑड पोजीशन देना है। अगर जगह खाली हो जाएगी तो उस खाली जगह पर कोई भी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए भाई, कॉन्सोनेंट बैठ जाए, आप बैठ जाओ जाके, मोदी जी को बैठा दो, लेकिन जो ऑड पोजीशन है वहां पर डेफिनेटली वॉवेल्स होने चाहिए, या सॉरी जो वॉवेल्स होते हैं जो वॉवेल्स है वो ऑड पोजीशन पर होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करता हूँ। देखो अपन क्या करते हैं ना, इसको डांसिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब आपको कहीं मिलेगा नहीं है किताबों में, ढूंढने मत लग जाना डांसिंग मेथड। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, गूगल करते हैं डांसिंग मेथड PNC, ऐसा मत करना, नहीं मिलेगा आपको। डांसिंग मेथड मतलब क्या हो गया, देखना आप ध्यान से। डांसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉवेल्स। ये तीनों लोग जो है, ये तीनों लोगों को ऑक्यूपाई करना है। 144 गलत है प्रांजलि, है ना, गलत है। मेरे को पता था 144 किसी ना किसी का आंसर आएगा, और क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका 144 जो आ रहा है ना वो गलत आ रहा है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुने आप, है ना, वॉवेल्स ऑक्यूपाई दी ऑड पोजिशंस। आप लोग बुरा तो नहीं मानते ना, मैं गलत वलत बोल देता हूँ तो, अपने को पता है मस्ती चलती क्लास में इतनी, ठीक है, कोई माइंड ना करे, ठीक है। वॉवेल्स ऑक्यूपाई दी ऑड पोजिशंस। हाँ, तो किसको मेहनत करनी है भाई, ऑड पोजीशंस को मेहनत करना है या वॉवेल्स को। डेफिनेटली वॉवेल्स को करना है। वॉवेल्स को बोला गया कि जाके ऑड पे बैठो, ऑड पोजीशन को नहीं बोला गया है कि जाके वॉवेल्स को बिठाओ अपने ऊपर, ऐसा नहीं बोला गया है। वो होता तो सेकंड केस आता। किसको बोला गया है, वॉवेल्स को बोला गया है ऑड पोजीशंस पर बैठने के लिए। तो वॉवेल्स नाचेंगे, कौन नाचेगा, कौन डांसिंग करेगा, वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स नाचेंगे। अब वॉवेल्स, 3 वॉवेल आए, तीनों ने नाचना स्टार्ट करा, यहाँ पे जैसे चेयर रेस होती ना वैसे नाचना स्टार्ट करा, और उनको बोला है कि स्टैच्यू बैठ जाओ। तो वो बैठेंगे कहाँ कहाँ, सारी ऑड पोजीशन पर। ये जो येलो एरो है ना वहाँ पर उनको बैठना है। कोई खाली छूट जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलती से भी आप इधर ना बैठ जाए, है ना, यहाँ ना बैठ जाए, तब जाके अपना अनर्थ हो जाएगा। तो वॉवेल्स नाच रहे हैं। पहले वॉवेल से जाकर अपने अपन ने पूछा, सुनना ध्यान से ना, अगर वॉवेल्स नाच रहे हैं तो आप वॉवेल से जाकर पूछो। अगर प्लेसेस नाच रही है, ऑड प्लेसेस नाच रही है, तो आप ऑड प्लेसेस से जाकर पूछो, है ना। ऐसे सॉल्व करते। क्या पूछोगे भाई वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप जान तो लीजिए कि पूछना है, हाँ कुछ पूछना जरूर है। तो आप है ना वॉवेल से जाकर पूछो, क्योंकि वो लोग नाच रहे हैं। वॉवेल से पूछा, और पहले वॉवेल को अपन ने बोला भाई बता तेरे पास कितने चॉइस है, कितने ऑप्शन है तेरे पास। वो बोलेगा 4 ऑप्शन। दिख नहीं रहा तुमको, 4 एरो है येलो येलो कलर के। मैंने कहा दिख गया। दूसरे वाले के से पूछा अपन ने, अब बता तेरे पास कितने ऑप्शन है। वो बोलेगा कि 4 तो थे लेकिन ए एक पर बैठ गया, तो अब मेरे पास 3 बचे। फिर ई से जाकर अपन ने पूछा, देख रहे हो मैं पूछ रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ, जो डांस कर रहा है। कौन डांस कर रहा है, जिसको ऑक्यूपाई करना है। किसको ऑक्यूपाई करना है, वॉवेल्स को। तो मैंने वॉवेल से जाकर पूछा, तो वॉवेल से जाकर बोला, और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि आप बैठा दो। देखो बैठा देता हूँ। ई को बोला कि भाई हाँ बता तेरे पास कितने चॉइस है। वो बोलेगा कि मेरे पास तो अब 2 चॉइस बचे। फिर से स्टार्ट करते। ए से बोला कितने चॉइस, बोलेगा 4 चॉइस। कौन कौन से, 1 3 5 7। बैठा दो, कोई एक पोजीशन पर ए को बैठा लो।
कोई भी पोजीशन पर बैठा दो, कोई भी पोजीशन पर बैठा दो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर बैठा दिया ए को, नाच रहा है ना ए, तो कहीं पे भी नाच सकता है भाई। ये 4 फोटो मिलेगी एक ही नाचते हुए, सिर्फ एक ही, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बैठा दिया। आई के पास कितने जगह थी? 3 जगह थी, बैठा दो, यहाँ बैठा दिया मान लो। और ई के पास कितनी जगह है? 2 जगह है, ये और ये, कहीं पे भी बैठा दो आप, है ना, जहाँ आपका मन है वहाँ बैठा दो। चलो मैं इसको यहाँ बैठा देता हूँ, ये खाली रह गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई आके बैठ जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवल्स को बोला गया था कि आप ऑड जगह पर जाकर बैठे, ऑड जगह को नहीं बोला गया था कि आपको वॉवल बैठाना है, ऑड जगह को कुछ नहीं बोला गया है, वो खाली भी रह सकते हैं, वहाँ पे कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं। अब अपन कॉन्सोनेंट के पास गए, एम मशीन से अपन ने पूछा, एम से पूछा कि बता अब तेरे पास कितनी जगह है। उसने गिना, 1, चलेगा ना, मशीन यहाँ, एम यहाँ पे बैठ सकता है। अरे ऑड हुआ तो क्या हुआ, बैठ सकता है, वॉवेल्स को तो मिल गया ना ऑड पोजीशन, बस। अब ये खाली वाली जगह पर कोई भी बैठे, अपने को क्या करना। अब एम से पूछा गया कितनी जगह है तेरे पास, बता। 1 2 3 4, बोला साहब 4 जगह है मेरे पास। मैंने बोला ठीक है। सी से पूछा तेरे पास कितनी जगह है, बोले मैं तो सी हूँ यार, मेरे पास तो एक कम बची, ठीक है ना, क्योंकि एम बैठ चुका है ना। आप लोग कुछ और सोच रहे हैं, एम बैठ चुका है एक जगह पर। एच से पूछा गया बताइए आपके पास कितनी जगह है, बोलेंगे कि यार एम और सी दोनों बैठ गए। फिर एन फॉर नालायक से पूछा गया कि अब तुम्हारे पास कितनी जगह है, बोलेगा कि मेरे पास तो लास्ट में एक ही चॉइस बची हुई है, ठीक है। तो टोटल अपना काम कब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अपन ने सबसे पूछताछ कंप्लीट कर ली है। सिर्फ इन तीनों से पूछताछ कंप्लीट करने पर काम नहीं हुआ है अपना, सबसे पूछताछ कंप्लीट करने पर अपना काम हुआ है। तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। वॉवल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, और जो कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा दैट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये आएगा 24 और ये भी आएगा 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 इंटू 24 दैट इज 576। तो आप जो 144 ला रहे थे ना प्रांजलि, वो ऐसे ला रहे थे, आप ऐसे, समझ गए हो ना। मेरे को पता है गलत आंसर भी मेरे को पता है कैसा आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑक्यूपाई करना चाह रहा है उससे आप जाके पूछें, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है एक छोटा सा, वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, ठीक है। ये सॉल्व करें आप, और आपका डीपीपी रहेगा, आपको डीपीपी कंप्लीट करना है 15 टू 20, बस 5 क्वेश्चन और करने हैं आज, कर लोगे? हर कोई कर लेगा। डीपीपी 1 15 टू 20। चलिए तो मैं मिलता हूँ आपसे कल। बहुत अच्छे से रिवाइज करो बच्चों, बहुत ज़्यादा, आप 1-1 घंटा दो एक एक लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय।